एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। नाम है प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन ही महिलाओं में मिल्क का निर्माण करता है और प्रोलैक्टिन हमारे सेक्सुअल हेल्थ में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ तक कि आदमियों में भी इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। ये हार्मोन अडेप्टिव हार्मोन है, मतलब समय के साथ ये स्वयं को अडेप्ट कर लेता है। माना जाता है कि ये एक मॉड्यूलेटर की तरह होता है। हाइपोथैलेमस के कई न्यूक्लियस के लिए जो कुछ हार्मोन सिक्रेट करते हैं उन्हें ये मॉड्यूलेट कर सकता है, उनमें उतार चढ़ाव ला सकता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसको ढंग से समझेंगे और मिल्क का निर्माण कैसे होता है आज इस वीडियो में हम जानेंगे। प्रोलैक्टिन हार्मोन की शुरुआत सबसे पहले हमारे हाइपोथैलेमस से होती है। आपको बता दें कि हमारे हाइपोथैलेमस में कुछ स्पेशल न्यूरॉन होते हैं जो इस प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए या जब ये बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं तो उन्हें सीक्रेट होने से रोकने के लिए ये कुछ ऐसा सिग्नल देगा हमारे पिट्यूटरी को कि प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करो, और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसे रिलीज करना बंद करो, ऐसा सिग्नल देगा। चलिए इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। वो दो कंट्रोल सेंटर जहाँ से ये प्रोलैक्टिन हार्मोन रेगुलेट होता है। एक न्यूक्लियस है हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर जिसे पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं। ये पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस क्या करता है? देखिए, ये न्यूक्लियस हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जैसे हार्मोन को सिंथेसिस करता है, जिसमें से ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाने के लिए, जो आगे थायराइड का निर्माण करता है। वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारे पिट्यूटरी में मौजूद लैक्टोट्रोप सेल को स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाने के लिए और उन्हें सीक्रेट करने के लिए। वही हमारे हाइपोथैलेमस में मौजूद आर्क्यूएट न्यूक्लियस एक बहुत ही स्पेशल हार्मोन का सिंथेसिस करता है जिसे डोपामाइन के नाम से भी जानते हैं। इस डोपामाइन को प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करता है? ये डोपामाइन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के लैक्टोट्रोप सेल को इनहिबिट करता है कम से कम प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करने के लिए। देखिए, एक और हार्मोन है एस्ट्रोजन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महिलाओं में, क्योंकि ये महिलाओं में सेक्स हार्मोन की तरह काम करता है। पुरुषों में भी इसका रोल है। अगर ये एस्ट्रोजन सीधे हमारे पिट्यूटरी के लैक्टोट्रोप पर गया तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को बनाने के लिए स्टिमुलेट करेगा, और अगर ये सीधे आर्क्यूएट न्यूक्लियस पर गया तो वहाँ पर डोपामाइन सिंथेसिस को प्रमोट करता है जो प्रोलैक्टिन हार्मोन को बनाने से रोकता है। डोपामाइन प्रोलैक्टिन को रोकने वाला है। अभी मैंने आपको बताया कि ये एस्ट्रोजन दोनों तरीके से काम करता है, इनहिबिटरी और स्टिमुलेट करने वाला, दोनों तरीके से। अब जैसे ही ये प्रोलैक्टिन हमारे ब्लड में रिलीज हुआ, ये सबसे पहले महिलाओं के ब्रेस्ट पर जाता है। देखिए, महिलाओं के ब्रेस्ट के एनाटॉमी को देखें तो हम देखते हैं महिलाओं का ब्रेस्ट कुछ लोब्स में बटा हुआ है। लोब्स के अंदर कुछ लोब्यूल्स होते हैं और इन्हीं लोब्यूल्स के अंदर कुछ स्पेशल एल्वियोलाई सेल होते हैं जो मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। होता यह है कि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है, इन सेल से बाइंड होता है, इन सेल के रिसेप्टर से, और एक्टिवेट करता है जैकस्टेट पाथवे को, जिससे इन सेल में मल्टीपल चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जैसे लिपिड्स के, प्रोटीन के, पेप्टाइड्स के, बहुत सारी चीज़ों के। और फिर इन सब मटेरियल का यूज़ करके सेल मिल्क का निर्माण करने लगता है और इन सेल के अंदर मिल्क का स्टोरेज हो जाता है। देखिए, क्या होता है जब एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस समय महिला में प्रोलैक्टिन हार्मोन का निर्माण बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होती है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी औरतों में बहुत ज़्यादा बनता है। होता यह है कि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से प्रेग्नेंट महिलाओं का ब्रेस्ट डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, उनके सेल बहुत ही तेज़ी से प्रोलिफरेट होने लगते हैं। लेकिन क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन का निर्माण भी हो रहा होता है, इसलिए ये हार्मोन महिलाओं के ब्रेस्ट में मिल्क के बनने की प्रक्रिया को रोके रखते हैं। जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तब महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने लगता है। जैसे ही लेवल कम हुआ, प्रोलैक्टिन महिलाओं में बढ़ा रहता है, तब उनमें मिल्क का निर्माण होना शुरू होता है और एल्वियोलाई सेल में ये स्टोर हो जाते हैं। मिल्क का प्रोडक्शन महिलाओं में प्रोलैक्टिन की वजह से होता है, लेकिन उनका रिलीज ब्रेस्ट से बाहर निकलना ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। होता यह है कि जब भी एक बेबी सक करता है निपल को, तो निपल में मौजूद स्ट्रेच रिसेप्टर हाइपोथैलेमस को ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। ऑक्सीटोसिन आता है ब्रेस्ट में और मिल्क को बाहर निकालने का काम करता है। अब देखिए, अभी तक तो हम इसके जनरल फंक्शन के बारे में जान लिए हैं, जो सबसे मेन फंक्शन है इसका औरतों के अंदर। अब देखिए, ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये हमारे सेक्सुअल फंक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसका प्रोडक्शन शरीर में बहुत ज़्यादा होने लगता है तो ये हमारे सेक्सुअल हेल्थ के लिए जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उनको इनहिबिट करता है, जिससे व्यक्तियों के अंदर इनफर्टिलिटी और लो लिबिडो भी
देखा गया है। देखिए, जब महिलाओं को डिलीवरी होता है तो उनमें प्रोलैक्टिन हार्मोन तो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो मिल्क प्रोड्यूस कर पाती हैं। लेकिन साथ ही साथ जब उनमें प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है डिलीवरी के कुछ दिनों के बाद तक तो कुछ दिनों तक तो वो इनफर्टाइल हो जाती हैं, मतलब वो कुछ दिनों तक दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके अंदर ये हार्मोन बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा होता है। इसीलिए डिलीवरी के तुरंत बाद महिला कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। उसके लिए नेचुरल कॉन्ट्रसेप्शन की तरह काम करता है। अगर प्रेगनेंसी से पहले किसी औरत में बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन हार्मोन बनने लगता है तो वो इनफर्टाइल हो जाती है, उसमें इर्रेगुलर पीरियड्स देखने को मिलता है और प्रेगनेंसी से पहले उनके ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन भी होने लगता है। देखिए, महिलाओं में ये प्रोलैक्टिन हार्मोन दरअसल उनके यूटेरस में भी, उनके मैमेलरी ग्लैंड और थोड़ा सा ओवरीज में भी इसका निर्माण होता है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में। अगर बात करें आदमियों की, तो जब आदमियों में ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उनमें भी ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देता है, जिससे आदमियों में उनके मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण ही नहीं हो पाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बन ही नहीं पाते हैं जो टेस्टोस्टेरॉन को सिंथेसिस कर पाएँ। इसलिए व्यक्तियों में, मर्दों में इनफर्टिलिटी, स्पर्म का कम बनना और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जैसी चीज़ें देखा जाना बहुत आम हो जाता है हाई प्रोलैक्टिन लेवल में। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस प्रोलैक्टिन हार्मोन का आदमियों के अंदर कोई रोल ही नहीं होता है। हमारे स्पर्म को मोटाइल बनाना, स्पर्म को हेल्दी रखने का काम ये प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। अगर इसका बहुत ज़्यादा लेवल कम हो जाता है आदमियों के अंदर तो उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो, यहाँ तक कि आदमियों के चेस्ट से वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलता है जो एक तरीके से उन्हें इनफर्टाइल बना देता है। देखिए, इस प्रोलैक्टिन को एक स्ट्रेस हार्मोन की तरह भी देखा जाता है। कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो ये बताते हैं कि ये हमारे अंदर स्ट्रेस को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन ये हमारे अंदर स्ट्रेस को बढ़ाता कैसे है, ये बात अभी ढंग से क्लियर नहीं हो पाई है, पर इसके स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं कि ये हमारे शरीर में स्ट्रेस को बढ़ाता है। एक स्टडी ये बताती है कि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारे पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, जिससे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाने के लिए। और चूंकि ये प्रोलैक्टिन में स्पीवियन न्यूक्लियस का भी रोल है, इसीलिए देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति में प्रोलैक्टिन के लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये ब्लड में कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को भी बढ़ा देता है, जो कि आगे चलकर कॉर्टिसोल हार्मोन बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से हमें चिंता होती है, हमें स्ट्रेस होता है। देखिए, प्रोलैक्टिन का काम बस इतना ही नहीं है, इसका रोल इम्यून सिस्टम में भी देखा गया है। देखा गया है कि ये बी सेल यानी बी लिम्फोसाइट के सिलेक्शन में भी मदद करता है, प्लस ये ब्लड फॉर्मेशन में भी अपना रोल प्ले करता है। देखा गया है कि ये साइटोकाइन लाइक मैनर रिसेप्टर से बाइंड होकर शरीर में हीमेटोपायोसिस में मदद करता है और एंजियोजेनेसिस यानी नए ब्लड वेसल्स के निर्माण में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर खुद ही अपने टिश्यू को मारने लगता है, ऑटो इम्यून डिसीज, उनको भी प्रमोट करता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो से आप प्रोलैक्टिन को ढंग से समझ गए होंगे। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक करके मुझे ये बात बताइए।